अब हमारा एक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial fx equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 and c is not equal to 0। अभी इसमें हमें करना क्या है, पहले इस पॉलिनोमियल्स के हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं, फिर हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाएं जिसके जीरोज़ इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, उसको उस रेसिप्रोकल की सहायता से हमें एक नया पॉलिनोमियल्स बनाना है। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। पहले इस पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड आउट करते हैं। लेट दी जीरोज बी अल्फा एंड आर of the polynomial fx equal to ax square plus bx plus c। इसके हमने क्या मान लिए, जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, x का कोफिशिएंट माइनस b अपॉन a। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म c है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। इतना तो आ गया हमारे पास, सम ऑफ जीरोज़ आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आ गया। अब जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स बनाना है उसके जीरोज़ क्या हैं, रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज़, इसके रेसिप्रोकल्स हैं। लेट दी let the zeros of the required polynomial is 1 upon alpha और 1 upon बीटा, क्योंकि इस जीरोज़ के जो इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ हैं उसके रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये रेसिप्रोकल्स हमारे आ गए। ठीक है, अब इसके सम ऑफ जीरोज़ कर लेते हैं, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स के जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये तो अगर ये आ गया अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब हमें पता है दी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ क्या होता है, px इक्वल टू, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया और सम ऑफ जीरो, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ क्या है, यहाँ पे माइनस एक्स, ये कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये आ गया px
इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने यहाँ पे क्या निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा क्या निकाला है, सी अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी अपॉन ए। ये आ गया के एक्स स्क्वायर, ए से ए कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी अपॉन सी प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ए ऊपर चले गया, ए अपॉन सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एल्शियम ले लिए तो यहाँ पे क्या आ गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस क्या ये एक्स है यहाँ पे बी एक्स प्लस ए। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे कहाँ गया, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर ए इक्वल टू 0 हो गया तो ये तुम्हारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ए 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बनने के जाएगा। अगर इसी प्रकार यहाँ पे सी 0 हो गया तो ये भी क्या, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स है वो भी एक लीनियर, तो इसलिए यहाँ पे सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिख रखा है। अब के क्या है, के इज़ अ कांस्टेंट टर्म। अब हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म हम इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, उससे इसके रूट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसके जो आपका, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है एक पैराबोला होता है, उसका एक बस अगर इसकी वैल्यूज़ को रखते हैं तो वो स्ट्रेच या उसके कंप्रेशन को बताता है। ठीक है, रूट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं के की वैल्यू सी लिख लेते हैं और ये सी आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, सी से सी कट गया तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर सी इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। ठीक है, और के इसलिए के की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म होता है, यह है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे हमने सी मान लिया, इसको सी से कट गया और ये आ गया आपका के से पॉलिनोमियल्स के रूट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस उसके जो ग्राफ होता है उसकी स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन को बताता है क्या, के। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन।